क्या आपने कभी ज्वेलरी पर्स की मदद से झाड़ू पोछा किया है? अगर नहीं तो आज मैं आपको ज्वेलरी पर्स की मदद से झाड़ू और पोछा करना बताऊंगी जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पहला टिप है हमारा नेल पेंट को लेकर। नेल पेंट का इस्तेमाल हम सभी लेडीज़ तो करते ही हैं और ख़ासकर तब जब हम शादी पार्टी वगैरह में जाते हैं तब तो हम नेल पेंट को ज़रूर ही अप्लाई करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम इसको अपने नेल्स पे अप्लाई करते हैं और उसके बाद इसको सूखने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब अगर हमें शादी पार्टी में जल्दबाजी में जाना है और इसको हमने लगा लिया है तो कैसे हम इसको फटाफट से सुखाएं कि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो जब भी आपको जल्दबाजी में नेल पेंट को सुखाना है तो आप ले लीजिए आइस क्यूब्स और इनको ऐसे ही हमें नहीं यूज़ करना है। हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से इसमें पानी डाल देंगे और इस तरह से पानी डालने के बाद अब हमें जिस हाथ में हमने नेल पेंट को लगाया है ना, उसको हमें इस तरह से देखिए इसमें डालना है। इस तरह से जब हम डाल के इसको रखेंगे ना तो आप देखेंगे कि आइस क्यूब्स की वजह से जो हमारा नेल पेंट है वो बहुत ही जल्दी से सूख जाएगा। तो जब भी आपको जल्दबाजी में कहीं शादी या पार्टी वगैरह में जाना है तो आप इस तरह से इसको ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। इससे नेल पेंट बहुत ही जल्दी से सूख जाता है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है और आप फटाफट से इस ट्रिक को यूज़ करके अपना टाइम बचा सकते हो। टिप कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप है हमारा ज्वेलरी पर्स को लेकर। तो इस तरह के जो ज्वेलरी पर्स होते हैं ना, हम सभी के घर में होते ही हैं क्योंकि कुछ ना कुछ गोल्ड या फिर सिल्वर की ज्वेलरी लाते हैं तो उसके साथ हमें मिलता है और हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं या फिर हम फेंक देते हैं। लेकिन आज हम इस ज्वेलरी पर्स से बहुत ही बढ़िया सा एक काम करने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, स्क्रबर लेना है बर्तन धोने वाला और इस स्क्रबर को हम सेफ्टी पिन की मदद से इसको अटैच कर देंगे। आप सुई धागे से भी कर सकते हो, यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन से करके यूज़ कर रही हूँ इसको। तो इस तरह से देखिए एक साइड से हमने सेफ्टी पिन को लगा दिया है, सेम तरीके से हमें दूसरे साइड भी लगा देना है। इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी और यूज़ देखने के बाद कहोगे काश ये टिप हमें पहले पता होता तो हम इन ज्वेलरी पर्स का यूज़ कर पाते। तो इस तरह से देखिए ये प्रोटेक्टर बन के रेडी हो गया है। अब इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, हार्पिक लेना है और आप हार्पिक चाहें तो इस तरह से स्क्रबर पे डाल सकते हो या फिर जहाँ पर भी क्लीन करना है वहाँ पर भी आप इसको डाल सकते हो। होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम पोछा वगैरह लगाते हैं तो इस तरह से देखिए फ्लोर कुछ कॉर्नर में ना गंदा सा रह जाता है जिसको कि हम अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से ज्वेलरी पर्स में स्क्रबर को लगा के ये जो कॉर्नर वाला एरिया होता है ना, इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, हमारा हाथ अच्छे से प्रोटेक्ट रहेगा क्योंकि जो ये हमने यहाँ पर हार्पिक का इस्तेमाल किया है, हाथों में अगर लग जाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इस तरह से इसको एज अ प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया से वर्क करता है और वेस्ट ज्वेलरी पर्स का यूज़ भी हो जाता है। तो इस तरह से हमें अलग से मॉप लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। टिप कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस तरह से अपने कामों को आसान बना पाएँ। और इस तरह से देखिए हमारे बाथरूम के टाइल वगैरह होते हैं जिनमें कि छींटे आ जाती हैं, उनको भी आप इस तरह से क्लीन कर सकते हो। सेम तरीके से जो इस तरह के कैरी बैग वाले ज्वेलरी पर्स होते हैं ना, इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से झाड़ू में हमें इसको फंसा देना है और उसके बाद इसको यूज़ कैसे करना है, तो इस तरह से देखिए वॉल पे धूल मिट्टी वगैरह जम जाती है तो इस तरह से ज्वेलरी पर्स को इसमें पहना दीजिए और उसके बाद इस तरह से आप वॉल को या फिर फ़ोटो वगैरह लगा है उसको अच्छे से क्लीन कर पाओगे। बहुत ही यूज़फुल टिप है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप हमारा लहसुन को लेकर है। तो लहसुन एक ऐसी वेजिटेबल है जिसको कि हम अपने खाने में यूज़ ही करते हैं सुबह या फिर शाम में। लेकिन होता क्या है, जब इसको हमें छीलना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ू टिप है। आपको क्या करना है, बलून लेना है और इसका माउथ वाला पार्ट हमें कट कर देना है। उसके बाद हमें लहसुन की कलियों को तोड़ लेना है और एक एक करके कलियों को इसमें डाल देना है। इस तरह से डालने के बाद माउथ वाला पार्ट पकड़ना है और इसको अच्छे से हमें रगड़ना है।
तो इस तरह से हम जितना अच्छे से इसको रब करेंगे ना, उतना अच्छे से इसका छिलका उतर जाएगा। अब आप देख ही सकते हो कि इसका छिलका ना काफ़ी हद तक निकल चुका है, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ छिलका है वो हम हाथों से उतार देंगे। तो इस तरह का प्रोटेक्टर ना मार्केट में भी आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे जुगाड़ को यूज़ करके अपने काफ़ी सारे पैसे की बचत कर सकते हैं और अपना काम भी आसान बना सकते हैं। अगला टिप है हमारा इस तरह की चेयर को लेकर। बच्चों के लिए इस तरह की चेयर हम मार्केट से लेकर आते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये चेयर प्लास्टिक की होती है और काफ़ी ज़्यादा ये हल्की होती है। तो इस तरह से ना बहुत ही जल्दी से ये स्लिप होने लगती है। जैसे ही बच्चे बैठने की कोशिश करते हैं, कभी कभी ये स्लिप हो जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत होती थी। बच्चा जो है ना, मेरा बेटा बैठता है इस पे तो ये चेयर खिसक जाती है। तो मुझे लगा कि आपके साथ भी ये टिप शेयर करनी चाहिए, जिससे कि आपको भी इस तरह का बेनिफिट मिल सके। तो जब भी इस तरह की प्लास्टिक की चेयर आप अपने बच्चों के लिए लेकर आएँ, तो उसमें छोटा सा काम कर लें। इस तरह से देखिए, चेयर को उल्टा करना है, और इस तरह से उल्टा करने के बाद जो इसके पाया होते हैं ना, इनमें हमें बलून को पहना देना है। अगर बड़ा बलून है तो ऐसे ही आ जाएगा, और अगर छोटा बलून है तो माउथ वाला पार्ट कट कर दीजिएगा, उसके बाद ईज़िली इसमें पहना दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए अच्छे से ये सेट हो जाता है, बिल्कुल भी निकलता नहीं है। चारों पाया में हमें सेम तरीके से बलून को पहना देना है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि जब भी बच्चे इस पे बैठने की कोशिश करेंगे, मतलब बैठेंगे, तो ये चेयर बिल्कुल भी फिसलेगी नहीं, क्योंकि ये बलून रबर के होते हैं और रबर की ग्रिप ना बहुत अच्छे से फ्लोर पे बन जाती है। तो इस तरह से चाहे वो टाइल हो या फिर फर्श हो, बिल्कुल भी चेयर जो है फिसलने वाली नहीं है। तो इस तरह से बच्चे इजीली इसको यूज़ कर पाएंगे और चोट वगैरह भी नहीं लगेगी। जब स्लिप हो जाती है तो चोट भी लग जाती है। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा एग को लेकर। जब भी हम एग को बॉईल करते हैं, आपने देखा होगा कि जब अच्छे से उबाल आता है, तो ये एग ना आपस में टकरा के टूट जाते हैं और इनमें पानी भर जाता है। फिर उसके बाद खाने में ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, और जितना भी न्यूट्रिशन इनका होता है वो सारा का सारा पानी में चला जाता है। तो इनको हम कैसे बॉईल करें? इसके लिए क्या करना है, जब भी इस तरह से देखिए एग में पहला बॉयल आए, उसके बाद आपको विनेगर लेना है और 1 चम्मच के करीब इसमें डाल देना है। इस तरह से जब आप डाल के इनको बॉईल करोगे तो आपस में ये बिल्कुल भी टकराएंगे नहीं, और बिल्कुल भी इनमें क्रैक नहीं आएगा, और जब क्रैक नहीं आएगा तो अंदर के साइड पानी भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये कितना अच्छे से बॉयल हो रहे हैं, बिल्कुल भी ये चिटकते नहीं हैं। तो जब भी आपको एग बॉयल करना है और प्रॉब्लम हो जाए कि ये चटक जाते हैं, तो आप इस तरह से विनेगर का इस्तेमाल कीजिएगा, बिल्कुल भी ये नहीं टूटेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से आप एग को अच्छे से बॉयल कर पाओगे। और जब भी आपको एग बॉयल करना है ना, तो आप इसको 10 मिनट के लिए रखिएगा। 10 मिनट में बहुत ही अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं।